जाने माने वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के मामले में दोषी करार देने के बाद आज सजा सुनाते हुए उनसे कहा है कि वो 1 रुपए का जुर्माना भरें। अगर वो जुर्माने की राशि नहीं भरेंगे तो उन्हें 3 महीने जेल काटना होगा और 3 साल के लिए उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे वकालत के। इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने क्रिमिनल लॉयर नवीन शर्मा। नवीन शर्मा जी, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? ये फैसला जहां तक मैं समझता हूं और जहां तक मेरी राय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक सिंबॉलिक तौर पर जाने माने वकील प्रशांत भूषण के ऊपर और एक तरह से रियायत ही करते हुए उनकी जो पिछली सेवाएं उनको ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल साहब और खुद प्रशांत भूषण जी के वकील राजीव धवन साहब जो कि सीनियर डेजिग्नेटेड हैं, उन्होंने दोनों ने ही, अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा था कि इन्हें सजा ना दी जाए और राजीव धवन साहब ने भी कहा था कि इसमें कोर्ट जो है सजा ना दे। उन दोनों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक सिंबॉलिक तरीके से सांकेतिक तौर पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कि जिससे कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक जो मान है, सम्मान है और उसकी जो ग्रेस है वो बनी रहे। अगर वो आगे फैसले में जैसे कि बताया गया है कि कहा गया है, अगर प्रशांत भूषण जी ये जुर्माना नहीं देते हैं तो उस हालात में उनको 3 महीने की और 3 महीने के लिए उनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसमें अब जो ऑप्शन प्रशांत भूषण साहब के सामने अवेलेबल हैं, वो या तो 1 रुपया ये सिंबॉलिक के तौर पर जमा कर दें या फिर इस फैसले के खिलाफ वो माननीय उच्चतम न्यायालय में रिव्यू पिटीशन फाइल करें। इस पूरे मामले में नवीन जी हम ये बताना चाहेंगे कि जब सुनवाई चल रही थी तो प्रशांत भूषण के वकील ने कहा था कि इस पूरे मामले में वो रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, जो 14 अगस्त का फैसला था जिसमें कंटेम्प्ट में उन्हें दोषी करार दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इनकी तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल होगी। तो अब रिव्यू पिटीशन फाइल होने के बाद क्या ऑप्शन बचता है? क्या इस मामले में इनकी तरफ से जो जुर्माना लगाया गया है उसको सस्पेंड करने की भी गुहार लगाई जा सकती है रिव्यू में? बिल्कुल, जैसा कि पहले प्रशांत भूषण जी के वकील साहब ने कहा था कि हम इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करने की उन्होंने पहले भी परमिशन मांगनी चाहिए थी। तो अब वो उनके सामने विकल्प है कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं और रिव्यू पिटीशन के साथ ही उन्हें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन भी दाखिल करनी पड़ेगी। अदालत के ऊपर है, माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर रिव्यू पिटीशन जब सुनेंगे माननीय साहब, तो उनके ऊपर है अच्छा ग्राउंड आता है, वैलिड ग्राउंड आता है और उन्हें लगता है कि भाई ये फैसला स्थगित किया जा सकता है या स्टे किया जा सकता है, तो वो जब डिसाइड नहीं हो जाती इस सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है माननीय अदालत। रिव्यू पिटीशन के बाद और क्या ऑप्शन बचता है प्रशांत भूषण के लिए? अगर रिव्यू पिटीशन भी माननीय अदालत जो है उसको कंसीडर करने के बाद भी इस नतीजे पर पहुंचती है कि रिव्यू पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है और तो प्रशांत भूषण जी के लिए एक और ऑप्शन है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। इस पूरे मामले में नवीन जी आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवीन शर्मा, जो जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं। इन्होंने बताया कि प्रशांत भूषण को जो सजा हुई है वो सिंबॉलिक उसे कहा जा सकता है, अदालत की गरिमा को बरकरार रखने वाला एक फैसला है। और जाहिर सी बात है कि अगर इस फैसले से वो संतुष्ट नहीं है तो रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।